Friends, here I am going to discuss some important multiple choice questions on fat soluble vitamins, which is a part 1. So, now first question is, vitamins are macronutrients, fat soluble or water soluble? So answer is माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. विटामिन्स जो कि हमारे लिए बहुत ही टिनी अमाउंट्स में इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज द टर्म विटामिन वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब कि विटामिन टर्म किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जिसका आंसर है कैसमियर फुंक. थर्ड क्वेश्चन इज विटामिन्स आर सिंथेसाइज इन द बॉडी, मीन्स कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, मीन्स उनका फॉर्मेशन होता है, जिसका आंसर है विटामिन डी एंड K2. विटामिन डी में भी स्पेशली विटामिन D3 जिसे कि कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं वो, और विटामिन K2 जिसे कि मेनाक्विनोन कहते हैं, ये दोनों विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, मीन्स कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, जिसका आंसर है लाइपोफिलिक. मीन्स जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनका जो नेचर है, मीन्स उनका कैरेक्टर वो लाइपोफिलिक होता है, और इस लाइपोफिलिक कैरेक्टर के कारण ही वो हमारी बॉडी से बहुत ही स्लोली एलिमिनेट होते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज विटामिन्स रिक्वायर प्रोटीन कैरियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स कौन से ऐसे विटामिन हैं जिनको कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका आंसर है फैट सॉल्युबल विटामिन्स. क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उन्हें हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैट्स किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इस वजह से वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. बट जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो फ्रीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें प्रोटीन कैरियर की ज़रूरत पड़ती है. रेटिनॉल प्रेजेंट इन एनिमल फूड्स. रेटिनॉल मीन्स जो विटामिन ए है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड, जिसमें से जो रेटिनॉल है वो एनिमल फूड्स में पाए जाते हैं, जबकि जो रेटिनल और रेटिनोइक एसिड हैं वो प्लांट फूड्स में पाए जाते हैं. 7th क्वेश्चन इज द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ रेटिनॉल, जिसका आंसर है फिश लिवर ऑयल. एंड 8th क्वेश्चन इज विटामिन फंक्शन लाइक अ स्टेरॉयड हार्मोन. कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि एज अ स्टेरॉयड हार्मोन की तरह काम करते हैं, इसका आंसर है विटामिन ए एंड डी, ये दोनों ही स्टेरॉयड हार्मोन की जैसा काम करते हैं. 9th क्वेश्चन इज विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इज, जिसका आंसर है ट्रांस रेटिनल. अब बात करते हैं कि ये कैसे ट्रांस रेटिनल में इनका कन्वर्जन होता है. हमारी जो आँखों की रेटिना सेल्स होती हैं उनमें रोडोप्सिन होता है, और ये रोडोप्सिन ऑप्सिन नामक प्रोटीन और सिस रेटिनल जो कि विटामिन ए का फॉर्म होता है, इनसे मिलकर के बना होता है. तो जब हमारी आँखों पर सन रेज पड़ती हैं, लाइट्स पड़ती हैं, देन जो ये सिस रेटिनल है वो ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है देन ये जो हमारे आँखों के नर्व सेल्स हैं उनको ट्रिगर कर देता है, और ये हमारे ब्रेन को विजुअल इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं. इस तरीके से विटामिन ए विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. 10th क्वेश्चन इज विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस ऑकुलर डिजीज एंड द करेक्ट सीक्वेंस इज. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से 2 टाइप्स की डिजीज़ होती हैं, एक होती है ऑकुलर डिजीज़ और दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑकुलर डिजीज़. जो एक्स्ट्रा ऑकुलर डिजीज़ होती है उनमें हाइपरकेराटोसिस, एनोरेक्सिया और ग्रोथ रिटार्डेशन आता है, जबकि जो ऑकुलर डिजीज़ होती हैं वो हमारी आँखों से रिलेटेड होती हैं, और इसमें जो है ये एक सीक्वेंस में जो है बढ़ता है, मीन्स पहले माइल्ड फॉर्म में होता है और धीरे धीरे ये सीवियर फॉर्म में आता है. तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है, पहले क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसके बाद कंजक्टाइवल जीरोसिस, देन बाइटॉट्स स्पॉट, देन कॉर्नियल जीरोसिस एंड लास्ट में केराटोमलेशिया. उसके बाद में ये इन्फेक्शन कॉज कर जाता है, पूरे में फैल जाता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है. अब 11th क्वेश्चन इज हाउ मच डोजेज ऑफ विटामिन ए ओरली शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन every month
फ्रॉम 9 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स। पहले और ये जो डोजेस दी जा रही हैं इसमें ये नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत पहले क्या था कि जो चिल्ड्रन हैं जो 9 मंथ से और 5 साल तक का है, ये पहले 9 मंथ से ये 3 साल तक था, मीन्स ये 3 साल तक ये डोजेस दी जाती थी, बट अभी ये इनको 5 साल तक कर दिया गया है। तो इसमें ये पूछा गया है कि 9 मंथ से 5 साल तक एवरी मंथ चिल्ड्रन को विटामिन ए की ओरली कितनी डोजेस दी जाती हैं, जिसका आंसर है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। मीन्स ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हर महीने, जब बच्चा 9 मंथ से 5 साल तक हर महीने ये डोजेस दी जाती हैं और ये ओरली दी जाती हैं। और 9 मंथ से बिलो मंथ्स में अलग अलग डोजेस दी जाती हैं। इसका डिटेल आप, हमने जो विटामिन ए का वीडियो शेयर किया है आपके साथ, उसमें आप इसका डिटेल्स देख सकते हो कि कितनी कितनी डोजेस दी जाती हैं और किस किस महीने पर, मतलब किस किस एज पर दी जाती हैं। अब 12th क्वेश्चन इज इन विच ईयर द नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड। अब ये प्रोग्राम कब आया था? ये है 1970 में ये प्रोग्राम आया था। 13th क्वेश्चन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन फॉर लैक्टेटिंग वीमेन इज। मीन्स लैक्टेटिंग वीमेन के लिए रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो रेटिनॉल 950 माइक्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है और बीटा कैरोटीन 7600 माइक्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है एक लैक्टेटिंग वीमेन के लिए, जबकि प्रेग्नेंट वीमेन के लिए ये रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। अब 14th क्वेश्चन इज विच विटामिन टॉक्सिसिटी कॉज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस एंड सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस। किस विटामिन की अधिकता के कारण ये प्रॉब्लम्स होती हैं? इसका आंसर है विटामिन ए। 15th क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड विटामिन डी एज अ डाइटरी सब्सटेंस लैकिंग इन रिकेट्स। मीन्स किसने विटामिन डी को एज अ डाइटरी सब्सटेंस डिस्कवर किया जो कि रिकेट्स में जिसकी कमी पाई गई थी? इसका आंसर है इवॉन्स एंड बाइशॉप ने विटामिन डी की खोज की, जिन्होंने ये खोज की कि रिकेट्स में इन विटामिन डी की कमी पाई गई थी, जिससे कि ये प्रूफ हुआ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। अर्गोकैल्सिफेरॉल एंड कॉलीकैल्सिफेरॉल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दैट अर्गोकैल्सिफेरॉल हैज़ एन एडिशनल, जो अर्गोकैल्सिफेरॉल है एंड कॉलीकैल्सिफेरॉल है, मीन्स विटामिन D2 एंड D3, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन जो अर्गोकैल्सिफेरॉल है इसमें एक एडिशनल मिथाइल ग्रुप और एक डबल बॉन्ड होता है कॉलीकैल्सिफेरॉल के कंपैरिजन में। 17th क्वेश्चन है द एस्टेरॉल नोन एज प्रोविटामिन डी प्रेजेंट इन आवर स्किन। मीन हमारे स्किन में कौन सा एस्टेरॉल प्रेजेंट होता है जिसे कि प्रोविटामिन डी भी कहते हैं? जिसका आंसर है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है और यही जो है कॉलीकैल्सिफेरॉल में जब हमारी स्किन सन के एक्सपोजर में आती है देन ये कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, और ये बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। 18th क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ विटामिन डी इज़ फाउंड इन प्लांट। जिसका की आंसर है विटामिन डी D2। ये प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि विटामिन D3 एनिमल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन में ही इनका फॉर्मेशन होता है। विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म कौन सा है? 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है और इसका फॉर्मेशन किडनी में होता है। 20 क्वेश्चन इज विच इज़ द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन द लिवर। विटामिन डी का मेजर स्टोरेज फॉर्म कौन सा है जो कि लिवर में स्टोर होता है? इसका आंसर है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। ये इसका फॉर्मेशन लिवर में होता है और ये मेजर स्टोरेज फॉर्म होता है और लिवर में ही ये स्टोर होता है।
21 क्वेश्चन इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, आंसर इज कॉड लिवर ऑयल। 22 ऑल द फॉलोइंग वाइटामिन्स आर एंटीऑक्सीडेंट एक्सेप्ट, मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। इसका आंसर है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन ए, सी एंड ई ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, जबकि विटामिन डी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नीडेड इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, मीन्स प्रेगनेंसी में कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी की रिक्वायरमेंट नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट से अधिक होती है। सो इसका आंसर है विटामिन ए, डी एंड सी, ये तीनों ही विटामिन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उनसे अधिक होती है प्रेगनेंसी में। 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स, जब बच्चों में रिकेट्स होता है तो उसका सबसे पहला कौन सा साइन होता है, कैसे आप जानोगे कि बच्चे को रिकेट्स है। इसका आंसर है इंक्रीज्ड स्वेटिंग ऑन फोरहेड एंड फेस, मीन्स उनके फोरहेड और फेस पर बहुत अधिक स्वेटिंग होने लगती है। 25 RDA फॉर विटामिन डी इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मीन विटामिन डी की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कितनी होती है। इसका आंसर है 10 माइक्रोग्राम्स, मीन्स प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों में ही विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 10 माइक्रोग्राम होती है, और जबकि एडल्ट्स के लिए 5 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है, और जो एल्डरली पीपल होते हैं उनके लिए 15 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। विच डिजीज़ इज़ नोन एज एडल्ट रिकेट्स, इसका आंसर है ऑस्टियोमलेशिया, मीन्स बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में भी रिकेट्स होता है, जिसे कि एडल्ट रिकेट्स कहते हैं, बट इसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। दोनों के जो सिम्टम्स हैं, मीन्स जो प्रॉब्लम्स होती है दोनों में सेम होती है, दोनों में ही ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स दोनों में ही जो वेट बियरिंग बोन्स होती हैं वो झुक जाती हैं और दोनों में बहुत अधिक पेन होता है, इसीलिए इसको एडल्ट रिकेट्स भी कहते हैं। विच विटामिन हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि कैल्शियम को मेंटेन रखने में और उसके मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसका आंसर है विटामिन डी। विच विटामिन टॉक्सिसिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, दैट इज रीनल कैल्कुलाई, मीन्स किस विटामिन की अधिकता के कारण, मतलब उसकी अगर सप्लीमेंट डोजेस अधिक लेते हैं देन जो है रीनल स्टोन कॉज करता है। इसका आंसर है विटामिन डी। जब विटामिन डी सप्लीमेंट हम बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं देन ये क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, और जब एब्जॉर्प्शन बढ़ता है देन प्लाज्मा में कैल्शियम अधिक हो जाता है, मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है प्लाज्मा में, जिसे कि हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है देन जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जैसे कि किडनी हैं, आर्टरीज़ हैं, इनमें क्या होता है कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, और इस तरीके से ये स्टोन का फॉर्मेशन करता है। नाउ 29 क्वेश्चन इज 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल, जो कि विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, इज़ आल्सो नोन एज, अब जो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है इसे कैल्सिट्रोल भी बोलते हैं, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 भी बोलते हैं, 125 OS2 विटामिन D3 भी बोलते हैं, एंड 125 DSCC, मीन्स ये इसके डिफरेंट नेम हैं। ये जो 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल है जो कि ये एक्टिव फॉर्म है, इन्हें ये इन नामों से भी जाना जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस दस इन्वॉल्व्ड इन सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, कौन सा विटामिन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, जो कि सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है। जिसका आंसर है विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और प्रोटीन का काम क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ सेल करता है, उनको मेंटेन करता है, उनको रिपेयर करता है। सो जब अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है
देन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है और इससे क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की सेल्स हैं वो हेल्दी नहीं होती हैं, उनका फंक्शन रुक जाता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं और जो उनका स्ट्रक्चर है वो भी इम्पेयर हो जाता है। इससे उनको डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और जब वो फंक्शन नहीं कर पाती हैं तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। सो इसलिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से प्रोटीन अफेक्टेड होता है और जिससे सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है। सो ये थे फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए और विटामिन डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और अगर आपको इनकी डिटेल जाननी है, जैसे कि किस तरीके से जो विटामिन है वो विज़न में हेल्पफुल होता है, किस तरीके से वो सिस रेटिनॉल से ट्रांस रेटिनॉल में चेंज हो रहा है और किस तरीके से वो जो नर्व सेल्स उनको एक्टिवेट करता है और वो विजुअल इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन्स तक पहुंचाते हैं, तो इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो और विटामिन डी की डिटेल है कि कैसे वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से वो लिवर में किस फॉर्म में स्टोर होता है, किडनी में वो किस फॉर्म में रहता है, तो ये सारी डिटेल्स के लिए आप हमने इसके लिए विटामिन ए और विटामिन डी की वीडियो शेयर की हुई है, वो आप जो है लिंक पर जा कर के आप इन वीडियो को देख सकते हो और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and I hope that it will be useful and informative for you. So if you like, then please share and subscribe as much as possible. Thank you so much for watching.